नमस्कार आपण देखुचंती बिग ब्रेकिंग बड़ खबर की पुणी चाषी आंदोलन पुणी राजधानी दिल्ली चलो डकरा दिल्ली अभिमुखे विभिन्न राज्यर हजार हजार संख्यार चाषी पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश समेत देशर विभिन्न अंचल कृषक मैंने निजर हक पाई पुणी देखा कि राजरास्ता को ओह्लाई पंजाब हरियाणार संबू सीमार पुलिस और कृषकों मध्य देखा मिली खंड युद्ध हजार हजार संख्यार चाषी मैंने आगक बढ़ुवा बेले पुलिस अटकाई बैरिकेड जरिए अटकैवा प्रयास करने सहित लुहबुहा गैस माड़ कर पुलिस जहाँफल चाषी मैंने पछ घुंचा देवाई बाध्य होते अनेक चाषी पुलिस उपर को पत्थर माड़ कर देखा मिलता किसी चाषी को पुलिस उठाई नहीं देखा मिली तेज फसल सर्वनिम्न सहायक दर सुनिश्चित करने आईन व्यवस्था करने चाषी को पेंशन 2021 आंदोलन बेले चाषी ना होता मामला प्रत्याहार समेत विभिन्न दाबी नहीं 200 अधिक कृषक संगठन पक्षर दिल्ली चलो डाकर दी जाइए। पंजाब हरियाणार विभिन्न अंचल कृषक मैंने दिल्ली अभिमुखे यात्रा करिसेंती यहाकू दृष्टि रखी दिल्ली टिकरी सीमार सीमेंट बैरिकेड प्रवेश उपरे कटकणा लग समग्र दिल्ली में 144 144 धारा जारी कर तेज मार्च 12 तारीख पर्यंत 144 धारा बलवत्तर रहिबो बोली कहा जायछि। जो भिजुआल आप देखुं किभली भाव में पुलिस और आंदोलनकारी मुहांमुही होती पुणी देखा कि मास पर एभली देखा मिली कृषक आंदोलन जो चाषी मान जो विभिन्न दाबी रही तो प्रश्न उठू कहीं बारंबार देखा कि चाषी मैंने आंदोलन को ओह्लाउंट कहीं समस्यार समाधान हो पारना जितेबाला चाषी मैंने निज जिद्रे अटल अच्छा आज लुहबुहा गैस पुलिस देखा कि प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण आने तथापि देखा कि वर्तमान संख्यार हजार हजार चाषी निज दाबी अटल अच्छा दाबी पूरण करने अड़ी बसी तो कहवा कथा जितेबाला एभली देखा कि घटना सामना को आसूची बारंबार से आंदोलन करुँच समस्यार समाधान करा यार भितर एभली दृश्य सामना को आसूची तो चाषी आंदोलन आग को कौन रही कृषक मान दाबी कथा आम आलोचना करवा से प्रमुख जो दाबी रही से दाबी भितर किभली भाव में पेंशन जोगाई दि जाऊ सहित जो रही समस्त फसल को सर्वनिम्न सहायक दर में सरकार किणवा को ग्यारंटी दिंतु डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन को रिपोर्ट आधार में फसल मूल्य धार्य कराऊ कृषक कृषि क्षेत्र में काम करुवा श्रमिकों ऋण छाड़ कराऊ नकली बिहन सार कीटनाशक प्रस्तुत करुवा कंपानी मानक दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराऊ संविधान धारा 5 लागू कर आदिवासी जमी लुट बंद कराऊ केवल से नुहे मुक्त व्यवस्था चुक्ति पर प्रतिबंधक लगाऊ सहित 2013 भूमि अधिग्रहण आईन को लागू कराऊ 60 वर्ष जो मैंने कृषक रही से मासिक 10,000 टंका पेंशन प्रदान कराऊ सहित कृषक और कृषि क्षेत्र में जो मैंने काम करुँच श्रमिक मान ऋण को छाड़ कराऊ लक्ष्मीपुर खेरी हत्याकांड मामला दोषी को दंड दि जाऊ मुक्त विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द कराऊ कृषक आंदोलन में मृत्युवरण कर चाषी परिवार को सहायता सरकारी चाकरी प्रदान कराऊ सहित लंका हलदी अन्य जो मसला जातीय कृषि राष्ट्रीय आयोग गठन कराऊ एमती देखा कि प्रमुख दाबी रही गत काली देखा कि कृषक नेता सहित केंद्र सरकार 2टी पर्याय बैठक बसी किंतु कौन प्रकार निष्कर्ष बाहरी पारि नथिला सेथिपई आज एभली स्थिति देखा मिली आप देखिपुंट जिते फसल सर्वनिम्न सहायक मूल्य को आईन सिद्ध करने सहित अनेक दाबी नहीं पंजाब हरियाणा अन्य राज्यर चाषी मैंने दिल्ली जाइछन्ति किभली भाव में दिल्ली पुलिस तरफ दिल्ली समस्त सीमा को सील कर कृषकों दिल्ली चलो को नजर रखी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर यार भितर किंतु ट्रैफिक जाम जितेबाला एते बड़ आंदोलन करुछन्ति चाषी मैंने लोक मैंने बहु असुविधार सामना करिछन्ति। एक दिन पहले चल दिया कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है उनसे बातचीत करें। जब चाषी गर्जन दिल्ली सील बर्तमान एभली देखा मिली स्थिति वर्तमान सिचुएशन कौन रही ए संपर्क अधिक अपडेट आम दिल्ली आम प्रतिनिधि शंकर आनंद जोड़ी होती। शंकर जी पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने अभी क्या ताजा स्थिति है बताइए।
देखिए, इस वक्त में अगर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल जो हैं उसकी कई जो कंपनियां हैं उसको बॉर्डर इलाकों में तैनात किया गया है। बॉर्डर का मतलब दिल्ली और हरियाणा से सटा हुआ जो बॉर्डर है, और 3 जो बॉर्डर है जिसमें कि एक टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, और तीसरा जो बॉर्डर है वो गाजीपुर बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है। तो इन तीनों बॉर्डर पर काफी संख्या में अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। और जिस तरह से काफी संख्या में किसानों का जो एक हुजूम है वो पंजाब की से हरियाणा की ओर मूव कर चुका है, और हरियाणा के मार्फत से, हरियाणा के रास्ते से होते हुए दिल्ली पहुंचने की एक संभावना जो व्यक्त की जा रही है, इसी बात को लेकर जो तमाम बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। और बैरिकेडिंग की अगर बात करें तो इस बार जो बैरिकेडिंग की गई है वो काफी कंक्रीट सीमेंट से की गई है, कंक्रीट, और इसके साथ ही कटीले तारों के साथ में की गई है, जिससे कि ट्रैक्टर या दूसरी गाड़ियां जो है वो उसको क्रॉस न कर सके। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि किसानों का जो एक बड़ा जो एक हुजूम जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो हालांकि एक तरफ देखा जाए तो ये कोशिश की जा रही है कि वो किसानों के साथ में तमाम मसलों पर बातचीत किया जाए, बातचीत के माध्यम से इस मसले का समाधान निकाला जाए। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है विशेष तौर पर सतर्क है, सुरक्षा व्यवस्था राजधानी दिल्ली की काफी बढ़ाए हुए हैं, और राजधानी दिल्ली जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि किले में तब्दील कर दिया गया है। और वहीं देखा जाए जिस तरह से इस मामले में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस लगातार आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही है, और कोऑर्डिनेशन करने का जो मुख्य मकसद है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से एक तालमेल बनाया जाए, और कोशिश ये किया जाए कि जितना जल्द से जल्द हो उन किसानों की जो समस्या है उसको समाधान करके और ही उन्हें रोका जाए। तो ये मसला जो है अब काफी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से साल 2021 में किसानों का जो एक प्रदर्शन हुआ था, बकायदा उस ठीक वैसा ही प्रदर्शन का रूप जो है ये लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अब देखना लाजमी होगा कि इस मसले का कितना जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, और कितना जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करने के साथ साथ इस मामले पर आगे तमाम पर लगाम लगाया जाएगा। तो फिलहाल इस मामले पर थोड़ा सा नजर जो है विशेष तौर पर बनाया हुआ है, और कहना लाजमी होगा कि जल्द ही इस मामले पर इस आंदोलन को जो है बातचीत के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की जाएगी, और इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं जो हैं वो किया जा रहा है। जी आनंद जी, ये बताइए, अभी बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस कैसे एक्शन लिया, अभी रात को क्या प्लानिंग है? देखिए, आज की जो रात है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से किसानों की हजारों के तादाद में किसान राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी कोशिश करेंगे कि आज रात के वक्त में जितना ज्यादा से ज्यादा दूरी जो है वो उसको तय करना चाहेंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार ये प्रयास करेंगे कि आज की रात में जितना करीब से उसे रोका जा सके, जितना हरियाणा के बॉर्डर में ही उसे रोका जा सके, तो इसकी भी कोशिश होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पे कई तरीके से इस मामले में बातचीत जो है वो भी की जा रही है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो लगातार इस मामले पर केंद्रीय नेताओं की जो आपस में बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द किसानों का जो मुद्दा है उस मुद्दे का समाधान कराया जाए। और जो जिस तरह से आंदोलन जो है एक विकराल रूप लेता हुआ, एक बड़ा रूप लेता हुआ जिस तरह से नजर आ रहा है, तो उसका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग कितने परेशान हैं? निश्चित तौर पे आम लोगों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या बनी है। अगर छात्रों की अगर बात करें तो छात्र छात्राओं को इस बात की दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ये परीक्षा का वक्त आ चुका है, एनुअल एग्जाम जो है आ चुका है, और ऐसे वक्त में जो लोग हैं, जो छात्र छात्रा जो है, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके नहीं जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या कही जा सकती है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि आम लोगों को इस मामले पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इन तमाम मसलों पर
सरकार जो है काफी गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं और आज सुबह में भी इस मामले पर देश के जो कृषि मंत्री हैं वो भी इस मामले पर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान किया जाएगा। और अभी पार्लियामेंट का जो सत्र है उस पार्लियामेंट के सत्र के दौरान में जिस तरह से किसानों के द्वारा ये आंदोलन की एक रूपरेखा रखी गई, जिस तरह से आंदोलन को एक बड़ा बनाने का प्रयास किया गया और हजारों की तादाद में जिस तरह से पंजाब से किसान राजधानी दिल्ली की ओर मूव किए हैं, तो इन तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत की जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि जितना जल्द से जल्द इसका एक समाधान निकाला जा सके। जी संजय जी, देखिए बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कहा है? देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा वो लगातार वो इस मामले पर जो किसानों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसके साथ ही इस मामले का किस तरह से एक कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से समाधान हो सकता है वो भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो फिलहाल अभी इस मामले पे औपचारिक तौर पे बातचीत करने के फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक बातचीत का रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक इस मामले का समाधान नहीं हो सकता है। और इस मामले पर अगर समाधान करना है तो निश्चित तौर पर इस मामले पर बैठ करके बातचीत करनी होगी और बातचीत करने के रास्ते से ही इस मामले का समाधान किया जा सकता है। लेकिन किसानों और किसान के संगठनों का जो आरोप है कि बहुत सारी जो उनकी समस्या हैं उन तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो किया नहीं गया, जिसके चलते साल 2021 के बाद 2024 में फिर से उन किसानों को सड़क पे आना पड़ा। तो लेकिन ये मसला उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इन किसानों को कौन भड़का रहे हैं या किसानों को कौन आगे आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन तमाम मामलों पर भी आगे जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन अभी जो किसानों का जो ये प्रदर्शन है, जरूर ये इस मामले पर केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों से जुड़े इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो। एकदम पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी सभी जानकारी के लिए। आम प्रतिनिधि शंकर आनंद दिल्ली अधिक अपडेट दूसरे। वर्तमान समय देखिए कि समस्या समाधान जो केंद्र कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कहते कि चाषी मान सहित चाषी नेता सहित आलोचना कर खूब शीघ्र समाधान बाहर। अंपटे चाषी मैंने निज जिद अटल अच्छा जे पर्यंत से दाबी पूरण न होती से पर्यंत से आंदोलन करेंगे। तो यह गोटे परिस्थिति देखा मिली जिते पुलिस और आंदोलनकारी मुहांमुही होती, कृषक संगठन मुहांमुही होती, गोटे स्थिति देखा मिली। तो प्रश्न उठुची कहीं बारंबार देखा कि चाषी मैंने आंदोलन करुँच कहीं स्थिति देखा मिली। कहीं जो दिल्ली में आंदोलन करुँच चाषी मैंने हजार हजार संख्यार चाषी मैंने आंदोलन कोल्हाई साधारण लोकों गोटे बड़ प्रभाव पड़ुची। जो मैंने इमरजेंसी कहतु मेडिकल केस कि अन्य कौन कम बाहर को जाऊँ, ट्राफिक जाम हो गोटे घंटे गोटे किलोमीटर से पास करने पड़ुची। स्थिति देखिए कि ट्राफिक जाम स्थिति देखा मिली दिल्ली में। जो दिल्ली जावा बाटर पुलिस अटकाई आज एक स्थिति देखा मिली। चाषी मैंने ट्रैक्टर धरिकी आसते पुलिस को ढेला पथर माड़ करते। पुलिस स्थिति नियंत्रण करने को लुहबुहा टीयर गैस प्रयोग करथिला। वर्तमान समय गोटे छोट ब्रेक नहीं जा, ब्रेक पर देखा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। राज्यसभा निर्वाचन पर नामांकन भरिले दुई बीजेडी प्रार्थी। मुख्यमंत्री उपस्थिति में विधानसभा रिटर्निंग ऑफिसर निकट में प्रार्थीपत्र दाखल कले देवाशीष सामंतराय, सुभाषिष कुंटिया। बीजेडी तृतीय प्रार्थी को नहीं एबे भी सस्पेंस जारी। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। भारत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एवं यूपीआई सेवा आज श्रीलंका और मॉरिशस रे आरंभ होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जोग देथिले। श्रीलंका और मॉरिशस सह भारत वृद्धि पाइथिबा द्विपाक्षिक संपर्क को दृष्टि रखी एही यूपीआई सेवा आरंभ करा जायछि। या सहित मॉरिशस रे रुपे कार्ड रो शुभारंभ भी होइछि। या पूर्व सिंगापुर, यूएई, नेपाल, जापान, मालेशिया एवं ओमान रे यूपीआई पेमेंट सिस्टम आरंभ होइछि।
सरीची निर्वाचन फलाफल भी आसी हेले स्थिति एमिति जे पाकिस्तान में किए गढ़ सरकार हो पारुनी स्पष्ट सरकार गढ़ा 133 मैजिक नंबर थिबा बेले कौन से दल यह नंबर छुई पारि नाहांती एबे प्रश्न हेउछि पाकिस्तान में किए गढ़ सरकार पूर्वतन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पूर्वतन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पुओ तथा पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और इमरान खान मध्य बड़ कषाकषि पुणी सेना हाथ को शासन क्षमता जीवाने चर्चा होउछि इमरान समर्थित स्वाधीन प्रार्थी सर्वाधिक 95 आसन पाइछि हेले दल न सरकार गढ़ा